नंबर 6 पे फॉर्मिलीकरण। बेटा फॉर्मिलीकरण का मतलब क्या होता है कि जब बेंजीन वाले पर फिनॉल है, फिनॉल में जो बेंजीन वाले है उस बेंजीन वाले पर जब एल्डिहाइड समूह जुड़ता है तो एल्डिहाइड CHO समूह जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया। फॉर्मिलीकरण का मतलब फिनॉल में बेंजीन वाले पर, फिनॉल में बेंजीन वाले पर CHO समूह है का जुड़ना या ऐड होना फॉर्मिलीकरण कहलाता है। और इसके लिए निम्न अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है, जिसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है जिसका नाम आपने सुना होगा, नंबर 1 राइमर टीमान अभिक्रिया। क्या लिखा है, राइमर टीमान अभिक्रिया। तो बेटा राइमर टीमान अभिक्रिया तो हमने पहले भी पढ़ी है, आज हम वापस से इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। राइमर टीमान अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था बेटा, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ में क्या क्षार बेस था NaOH या KOH के साथ करवाते हैं तो फिनॉल की ऑर्थो कंडीशन पे, ऑर्थो स्थिति पे एक एल्डिहाइड समूह CHO जुड़ जाता है जिसे हम सैलिसैल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए पहले लैंग्वेज लिखते हैं, फिर हम समीकरण की बात करेंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं हम कि बेटा फिनॉल की अभिक्रिया, क्या लिखा है, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ कराने पर, फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार के साथ कराने पर कौन सी स्थिति पर आपका एल्डिहाइड समूह जुड़ेगा बेटा, कौन सी स्थिति पे, ऑर्थो स्थिति पे। तो क्षार के साथ कराने पर बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर, क्या लिखा है, बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर बॉन्ड CHO समूह है जुड़ जाता है, बॉन्ड CHO समूह जुड़ जाता है और सैलिसैल्डिहाइड बेटा इसका सादा नाम, आप ये भी सादा नाम है, और किस नाम से इसको लिख सकते हैं कमेंट्स में ज़रूर बता दें। तो और सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को आप क्या कह सकते हो बेटा, राइमर टीमान अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया। तो हमने लिखा क्या है कि फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला जानती हो, CHCl3 और क्षार के साथ कराने पर बेंजीन वाले की ऑर्थो स्थिति पर एक CHO, जो बेटा फॉर्मिलीकरण के अंदर जितनी भी अभिक्रिया पढ़ेंगे उन सब में क्या जुड़ेगा, CHO जुड़ता है और सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बेटा हम इस रिएक्शन की बात करें, इसको डिटेल से समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये फिनॉल है, इस फिनॉल लिख दिया। अब इस फिनॉल की क्रिया बेटा हम किससे करवा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा, CH123। कितने सीएल जोड़ दिए, 3 सीएल जोड़ दिए। तो क्लोरोफॉर्म और साथ में क्या लिए, क्षार। अब क्षार के रूप में NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH या हम क्या काम लिख सकते हैं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने यहाँ पे ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। 3 Cl है तो मैंने यहाँ पर कितने KOH ले लिए बेटा, 3 KOH।
ये तो आपने जिसके अनुसार आपने बोला था वैसे मैंने लिख दिया कि फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। तो अब जो बेटा बनता क्या है, 3K के साथ 3Cl बाहर चले गए, 3K के साथ 3Cl बाहर चले गए। तो हमने क्या बात की बेटा, 3K के साथ 3Cl बाहर चले गए, तो इसका मतलब क्या बाहर हो गया, -3KCl बाहर हो गया। अब देखो बेटा आगे ये हो गया। अब देखो इसकी और तो कंडीशन पे CHO समूह जोड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर एक H जोड़ दिया, ये ऑर्थो है तो यहाँ एक H रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो बेटा क्या होता है कि एक H यहाँ से, एक H यहाँ से OH, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये H नहीं जाएगा बेटा, यहाँ से जल का अणु तो बाहर निकालना, ये तो रहेगा OH, तो ये H और इतना समूह यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो देखो 1 2 3 4, 4 H और 2 ऑक्सीजन, इसका मतलब 2H2O, 2 जल के अणु क्या हुए बेटा, बाहर चले गए, तो 4 H और 2 ऑक्सीजन। अब देखो बेटा बच्चा क्या, यहाँ से H बाहर गया तो यहाँ से एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब वहाँ पर CHO एल्डिहाइड समूह जोड़ दो, तो कंडीशन देखो ऐसे बनेगी आपकी, ये बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले के ऊपर OH और यहाँ से देखो एक तो C, एक H और एक ये O, ये जुड़ गया। इस कंपाउंड को, इस संरचना को आप क्या बोलते हो, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड। इसको देखो अब ये एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह है तो 1 2, तो इसको हम और भी क्या बोल सकते हो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। बेंजीन वाले के ऊपर CHO हो तो बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड बोल सकते हैं। और वैसे पर्टिकुलर नाम हमने देख लिया है, क्या नाम है इसका बेटा, सैलिसैल्डिहाइड। क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। तो बेटा ये कौन सी अभिक्रिया हमने बात की है, रायमंड टिमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया की बात की है, रायमंड टिमान अभिक्रिया। तो देखो बेटा रायमंड टिमान अभिक्रिया अपने इस चैप्टर में हमने पढ़ ली, पिछले वाले चैप्टर में भी आई थी, तो 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब है कि 2 बार आने का मतलब अपने लिए ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बेटा विशेष कर कहना हो कि इसको बिल्कुल याद कर लेना, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सिंपल सी लैंग्वेज थी, समीकरण मैंने आपको समझा दी कि फिनॉल की अभिक्रिया, देखो यहाँ से फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, क्षार के रूप में KOH या NOH, क्षार के रूप में KOH ले लिया, तो फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया करवाई, तो 3K के साथ 3Cl बाहर, 2 जल का अणु बाहर और CHO समूह हमने यहाँ जोड़ दिया, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या हमें यहाँ सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। इसके बाद